औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज सुलेमान कैंपस के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया। लीनियर इक्वेशंस से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस कर रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो ये राइट डाउन आपके पास कर लीजिएगा। कहता है एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल x is 2 that is called quadratic equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल लाइक x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे बेटा, दैट इज कॉल्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी x की हाईएस्ट पावर हमारे पास कौन सी है? 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, तो इसमें x की पावर क्या थी? 1, लेकिन इसमें पावर क्या है? हाईएस्ट 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 के बराबर होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर इसके एग्जांपल्स और लिखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पेपर के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। तो आपने इसका आसान सा आंसर देना है कि देयर आर 3 methods to solve the quadratic equation. Number 1 that is called factorization method. क्या बेटा? Number 1 that is called factorization method. Number 2 that is called quadratic formula. Quadratic formula. और number 3 that is called complete square method. Complete स्क्वायर मेथड। तो ये 3 मेथड होते हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसमें जो फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसे सिंपलीफाई अगर डिस्कस करें तो आप लोग ग्रेड 8, ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में जिसे कहते थे पेयर्स बनाना, जोड़े बनाना। तो इक्वेशन इन विच वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। And if we have to discuss about quadratic formula, तो quadratic formula ऐसा formula मेरा बेटा जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जैसे x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फॉर्मूला यूजेबल होगा x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड एक प्रॉपर एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। वो इंशाल्लाह ताला हम जो ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को विद हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी सॉल्व कर लेंगे। तो याद रखें, आप एक इक्वेशन को चाहे इन तीनों मेथड में से फैक्टराइजेशन से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करें, आपके आंसर्स हमेशा सेम रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगर डिस्कस करते हैं आपकी इस एक्सरसाइज को, तो आपकी एक्सरसाइज के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। यानी पहला सेक्शन 1 जो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बेस कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो बेसिकली बेस्ड आपका ना लॉन्ग क्वेश्चंस पे बेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बेटा, उसमें इसने क्या डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है। तो पहला हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया कि ऐसी इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है कि अगर आप लोग इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्लेन करें, इन टर्म्स ऑफ y, जैसे आपके पास क्या था
ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप x की जगह y वेरिएबल अडॉप्ट करें तो इस पे आएगा हमारे पास ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी आप लोग x की जगह y वेरिएबल चूज करेंगे तो आंसर आएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। और थर्ड पार्ट जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है वो कहता है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे पहले जो मैंने लिखा आप इसकी जगह लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं तो उसने पूछा है हाउ मेनी मेथड्स, यानी कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके साथ हम लोग इन सारी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसी तरह मेरा बेटा इन क्वेश्चंस को आगे चलते जाएं तो क्वेश्चन नंबर जो 4, 5 सो ऑन जो दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करता हूं तो 5 के अंदर लिखा हुआ है 1 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। वो कहता है कि यू हैव टू राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपने, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसे आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाना है। तो उसका बड़ा आसान वे है कि आप सबसे पहले मेरा बेटा इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम दोनों वैल्यूज ले लें। यहाँ पे आएगा x प्लस 3, यहाँ बेटा क्या आएगा x माइनस 3। x प्लस 3 से क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास x माइनस 3 बच गया। तो x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें मेरा बेटा क्या आएगा x माइनस 3, दरमियान में साइन माइनस का ओके, x माइनस 3 से कैंसिल क्या बचा x प्लस 3। तो 1 को अगर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x प्लस 3 आ गया। अब रूल ये कहता है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इंटरनल साइन आप क्या कर देंगे चेंज। तो आप यहां पे लिखेंगे x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, और ये चीज यहां पे डिवाइड हो रही है तो क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो 3 into x प्लस 3 into x माइनस 3। तो इसमें बेटा देखिए आप प्लस x माइनस x से क्या हो गया कैंसिल, माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। और बेटा यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3 into x माइनस 3 आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 9। क्या आपने मैट्रिक लेवल में फार्मूला पढ़ा था a प्लस b into a माइनस b, यानी दोनों टर्म्स एक जैसी है, एक में प्लस और एक माइनस है तो उसका फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो शाबाश मेरा बेटा हम यहाँ पे वक्ती तो बस 0 लिख देते हैं, माइनस 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 6 आएगा 3x स्क्वायर 3 9 27 और माइनस 6 यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन यहां तक हम अगर मैक्सिमम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसकी मेथोडोलॉजी है जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं, कहता है कन्वर्ट द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जब हम सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे तो इसमें सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर इस सारी चीजों को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो बाकी दिए हैं आपने खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोई वीडियो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज आपसे नहीं पूछी गई है कि आप बताएं व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। एक नया सवाल है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरा बेटा, आपने फार्मूला पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर सिर्फ इस हिस्से में से आप लोग इस हिस्से को डिस्कस करें, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्या होता है, आप लिख सकते हैं DISC दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट के आगे बहुत सारी मेथोडोलॉजी है, वर्किंग है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें क्या होगा कि जहां पहले टर्म if b square minus 4ac is greater than 0 and that is answer in the form of perfect square, और वो अगर perfect square है if b square minus 4ac का आंसर 0 से बड़ा हो जाए और वो perfect square होगा तो हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स है बेटा वो क्या होंगे रियल, दूसरा क्या होंगे रैशनल और तीसरा बेटा क्या होंगे अनइक्वल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारा आंसर सेकंड पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो एंड
नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो मेरा बेटा इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर 1 रियल, और यहां बेटा क्या होंगे, दैट इज कॉल्ड इररेशनल, और तीसरी टर्म अनइक्वल ऐसी चीज आ जाएगा। थर्ड बात करें, कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे पे है बेटा, एक तो रियल है, दूसरे क्या है, इक्वल आ जाएंगे। और फोर्थ में हमें बात करें तो कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाए तो यहाँ पे जो भी रूट्स होंगे इसे बेटा आप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या इमेजिनरी नंबर के इसे नाम से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट, तो आप डिस्क्रिमिनेंट का पहले उससे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, साथ या बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लिख देंगे। अब अगर वो पूछता है कि हाउ वी एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, या डिस्क्रिमिनेंट को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ये होगा, ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ये होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा तो ये मेथोडोलॉजी होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा तो इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी नंबर। तो ये बेसिक चीजें थी जो आप लोगों ने ध्यान करनी। आई होप सो अभी तक का जितना लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया आपने मेरा बेटा वीडियो को पॉज करके ये सारे जितना मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूं ये सारे अपने पास राइट डाउन करने हैं, फिर भी अगर आपसे कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स सी, इसके बाद हम जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले से एक्सप्लेन करते हैं या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो जी गाइस डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन 2 को जो डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 2 बेसिकली हमारा जो है वो सबसे पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन के अंदर मैंने पहले भी आपसे बात शेयर की कि आप लोग इसके अंदर पेयर्स बनाते हैं। अब पेयर्स कैसे बनते हैं, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें मेरा बेटा रूल जो होता है कि आप लोग जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी आपका आंसर जो है ना इस हिसाब से होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, और अगर हम इस चीज को देखते हैं तो इसको आप ऐड प्लस या माइनस करके आपका ये आंसर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास लिखा हुआ है 2x² प्लस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बेटा क्या आ रहा है 36, और प्लस माइनस करके क्या चाहिए प्लस 15, यानी आपने ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आए, वाइल उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर बेटा क्या है 15 आए। तो इसमें हम लोग अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास दो पेयर्स आ रहे हैं, वो कौन से हैं, प्लस 12 एंड प्लस 3। प्लस प्लस मेरा बेटा प्लस 12 3 द 36, 12 और 3 बेटा दैट इज 15। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x² प्लस 12x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यानी अब आपने पहले दो टर्म लेनी है, पहले दो टर्म को अगर देखा जाए तो इसका मतलब है इन दोनों में से जो कॉमन लेना है, तो आंसर बेटा क्या आएगा 2x। अब 2 एज इट इज क्या, x2 में से x माइनस करें, x 2 6 12, x x से कैंसिल। इसी तरह 3 कॉमन ले लें तो x 3 5 का 15 इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आएगा x प्लस g। तो बेटा हमारे पास क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करके 18 टू द 36 रिक्वायर्ड था और प्लस माइनस करके 15, तो ये मेरे पास पेयरिंग बनी 12 3 द 36, 12 3 15 हो गया। आप इन पहले दो में से लैदा से कॉमन लेना है और इन दोनों में से लैदा कॉमन लेना है। अब 2 और 12 में क्या कॉमन है जी 2 आ गया, x2 और x पे कॉमन क्या x आ गया, 2 2 से कैंसिल, x2 में से x माइनस करें x 2 6 12, x x से क्या हो गया कैंसिल, फिर 3 कॉमन ले लें, x आ गया 3 6 18 इज इक्वल टू 0। फाइनल बेटा आपका आंसर जो आ रहा है x प्लस 6 और दूसरा आंसर क्या आ रहा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां तक अगर आप देखें तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर बनाने सीख लिए। 8 into 2x minus 1, सबसे पहले आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी,
स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मेरा बेटा हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर एज इट इज प्लस 10x एज इट इज, 8 को 2 से करें 8 टू द 16x और 8 1 द 8। अब सबको एक साइड पे ले लें। जब सबको एक साइड पे लेके आते हैं तो आपको पास आएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मेरे बेटा देखिए x स्क्वायर 10x में से 16x माइनस करें तो आंसर क्या आ गया माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो वही सारी जैसे यहाँ पे आप लोगों ने टेक्निक अप्लाई की, यहाँ पे वही होगा कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लस 8 रिक्वायर्ड है और प्लस माइनस करके माइनस 4। तो अगर दो डिजिट्स आपको रिक्वायर्ड है 4 टू द क्या होता है बेटा 8, यानी 4 और 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 और माइनस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। तो आपको पेयर बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आगे बेटा इसी तरह आप x कॉमन ले लीजिएगा तो बाकी बचा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फुल आंसर x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा बेटा तरीकेकार था जिसके अंदर आप चीजों को रिजॉल्व करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान टेक्निक है जो आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है। तो जी मेरा बेटा अब हम चलते हैं अपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए जैसे मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपसे शेयर कर लूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं जो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर जो रूल होगा, रूल नंबर 1 जिसे आप कह सकते हैं, वो ये कि जो आपकी कांस्टेंट है वैल्यूज है ना, लाइक यहाँ पे c को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। एक रूल नंबर 2 मेरा बेटा जो आप लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे वो ये कि आपका जो x स्क्वायर है ये हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जैसे मेरे पास वैल्यू है 4x स्क्वायर तो ये किसका स्क्वायर है जी 2x का। मेरे पास लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है जी 3x का। मेरे पास सिंपल x स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है x का। तो आप देख सकते हैं कि जो भी टर्म आपकी यहाँ पे आएगी वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है जैसे 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एक कंप्लीट है लेकिन 2 उसके साथ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। मेरे पास 5x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 5 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह ax स्क्वायर में x स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन a नहीं है, तो इसको हमने खत्म करना है। अब खत्म करने के मेथोडोलॉजी में ये है कि x स्क्वायर के साथ a क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड। तो हम क्या करेंगे हर साइड पे हर एक्सप्रेशन के साथ a को डिवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास आया x स्क्वायर माइनस b ओवर ax इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब आप लोग वर्किंग कैसे करेंगे, आप इस सारी ठीक। तो मेरा बेटा इसके अंदर हमारे पास b ओवर a को अब दो टेक्निक यूज होती है। यहाँ पे फार्मूला आपका लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर या यहाँ पे आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस पे चले जाएंगे। तो इसके लिए एक आध हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मैनेज करना आ जाए, इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह सॉल्व करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सी पार्ट करने जा रहे हैं। तो सी पार्ट से लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक माइनस 20 को आप यहाँ पे ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 बेटा क्या आएगा प्लस 20। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला, तो a प्लस b का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है जैसे इसमें आप करें x स्क्वायर किसका स्क्वायर है जी x का स्क्वायर। अब प्लस 2 इनटू फर्स्ट वैल्यू मेरे पास x है, सेकंड मेरे पास अननोन है पता नहीं है, प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड। इसी तरह x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर है और प्लस 2 इनटू x फर्स्ट आ गया, सेकंड वैल्यू मुझे पता नहीं है, प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। तो मेरा बेटा मेरे आई हैव 2x आई नीड 6x,
तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ बेटा आप लिख दें 3, और क्योंकि सेकंड वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये सारी चीज इसके बराबर है, ये सारी चीज इस सारे के बराबर है, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर मैंने अपने पास से ऐड किया, तो उसी दूसरी तरह 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर ये आप इस साइड पे आप ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इस सारे क्वेश्चंस को देखा जाए, सारे फॉर्मूले को देखा जाए, तो ये मेरे पास क्या मेरा बेटा आया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आता है 29, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल बेटा क्या आ गया 29। अब x के लिए सॉल्व करें, वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बेटा 29, तो फाइनल आंसर आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 29। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए अटेम्प्ट किया। रूल के मुताबिक पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे लीजिए, इसके लिए आप फार्मूला बनाना पड़ेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। जो चीज आप इधर ऐड करेंगे वही चीज आपको दूसरी साइड पे ऐड करनी पड़ेगी। तो 20 एज चीज आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 29 आ गया मेरा बेटा। तो हम क्योंकि हमारे पास स्क्वायर टर्म है, हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड नहीं, हमें सादा x रिक्वायर्ड था, तो मैंने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए उसका स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। तो हम यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल x का आंसर आपका आएगा -3 प्लस माइनस अंडर 29। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखा, हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को दोबारा रिवाइज करेंगे और प्लस इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये पूरी सीरीज ऑफ जो क्वेश्चन थी ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए। आई होप सो कि आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और सबके लिए खैर हो। आमीन।